अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। पानी। और पियो। मुझे क्या हुआ था? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। ऐसा क्या हुआ था कि तुमने अपनी और मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की? क्या हुआ था? मैं क्यों ऐसा करूंगी? वो मेरा भी तो बच्चा है। तुमने जहर क्यों खाया है? जहर? मैं क्यों जहर खाऊंगी? इसका मतलब ये है कि तुम्हें किसी और ने जहर दी है। नहीं, मुझे बस इतना याद है, मैं किचन में गई थी, वहाँ खालदा भाभी ने मुझे पानी दिया, फिर मेजबीन भाभी आ गई, मैंने पानी पिया और उन्होंने अपने रवैये की मुझसे माफ़ी मांगी थी और कहा था हम आपका ख्याल रखेंगे। बस। जब तुमने दूध पिया उस वक्त तुम्हारे पास कौन मौजूद था? मैंने खुद नहीं पिया था, मेहजबीन भाभी थी, उन्होंने मुझे कहा पियो, मैंने पी लिया। मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन करूं? मुझे बाबा की कसम, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बस कमरे में आई, मैंने दूध पिया, चक्कर आए थे और उल्टी हुई थी और बस। अगर तुम्हारी बात झूठ साबित हुई ना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें भी। अरसलान, इमरान, कहां दफाओगे? निकलो अपने कमरों से बाहर। मेरी नींदें उड़ाकर खुद सुकून से सो रहे हो। बाहर निकलो। अरे क्यों शोर मचा के रखा है? कौन सी कयामत आ गई है? अपनी बकवास बंद करो। ये बताओ छोटी भाभी कहां है? महजबीन, क्या कहना है उससे? क्या हुआ है भाई? मेहरू को क्या पिलाया तुमने? मैंने क्या पिलाया है? मुझे सच सच बता दो। अगर मुझे सच पता चला ना तो मैं सारे रिश्तों का लिहाज भूल जाऊंगा। आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। मेहरू को दूध में जहर मिलाकर पिलाया गया। क्या लगता है तुम लोगों को वो होश में नहीं आएगी? मुझे पता नहीं चलेगा। अगर मेहरू को कुछ हुआ ना तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, वो खालिस दूध था, वो दूध दानियाल ने भी पिया है और उस दूध से चाय बनाकर मैंने भी पी है, भाभी ने भी पी है। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो पूछ लें भाभी से। और ये क्यों देगी भाभी को जहर? और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता ना तो बावर्ची खाने में अभी भी दूध रखा है, कहते हैं तो मैं ले आती हूँ। भाई ऐसे कैसे पता चलेगा कि इसमें जहर है या नहीं? आपको लगता है ना कि इस दूध में जहर है, तो लाए मैं पीती हूँ। बेवकूफ समझा हुआ है मुझे। दूध पीता बच्चा हूं मैं। कोई भी शख्स पूरे दूध में जहर क्यों मिलाएगा?
तो कैसे पता चलेगा? हम कैसे बेगुनाही साबित करेंगे अपनी? जहर गिलास में था। भाई हमने हमेशा आपको अपने बाप का दर्जा दिया, आपकी हर किस्म की ज्यादती बर्दाश्त की है, कभी उफ तक नहीं की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप महजबीन पर इल्जाम लगाएं। ये तो मैं पता चला लूंगा, और अगर ये जहर वाली बात सच साबित हुई तो मैं तुम सबके साथ क्या करूंगा ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। भाई आपने बिना तहकीक किए हम सबको हमेशा मुजरिम ही समझा है, और कसूर किसी और का ही निकलता है। भाई अहमद, इस गिलास की फोरेंसिक कराओ और रिपोर्ट मुझे ला कर देना। खोदा पहाड़ निकला चूहा। चल इमरान सोए यार। शुक्र है दूध मैंने गिरा दिया था। तुम तो मुझसे भी 10 हाथ आगे निकली। महजबीन नाम है मेरा। बाबा, आपके लिए मैं ये अच्छा सा कीमा और लोबिया लाया हूं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है और आपकी तंदुरुस्त। बस बेटा बस, अब इस उम्र में इतना नहीं खाया जाता। बस उम्र गुजर गई बेटा, अब आप लोगों का काम है इतना खाना। यही सोच करके आपने खाना कम कर दिया है ना बाबा। आपको देखते ही एहसास हो गया था मुझे कि आप बहुत कमजोर हो चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो तुम्हें पता है कि बुखार की वजह से नकाहत तो हो जाती है ना बेटा। बाबा का ख्याल नहीं रखती ना तुम? नहीं नहीं फैसल बेटा, वो तो बहुत ख्याल रखती है, टाइम पे खाना देती है, टाइम पे चाय देती है। बस अब उम्र का भी तो कोई तकाजा होता है ना। 2 दिन की छुट्टी पे आया हूं बाबा, और इन 2 दिनों में मैं अपने बाबा को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। बहुत मजे का बना हुआ। तेरे चक्कर क्यों आने लग जाते हैं बाबा? बस बेटा, बाबा इससे ज्यादा नहीं खाया जाएगा। बाबा एक नमाज का टाइम हो गया। एक नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ा। जूती में पवा। 1 मिनट बाबा, 1 मिनट, ये लीजिए। या अल्लाह खैर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 4 साल हो गए हमारी शादी को, मुझे तो कभी इतने प्यार से अपने हाथों से निवाले बना के नहीं खिलाया। जितने साल हमारी शादी को हुए हैं, उतने ही साल मेरे और बाबा की दूरी को हुए। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती इस बात का कि मैं कितना शर्मिंदा महसूस करता हूं ये सोचकर कि अपनी जन्नत से दूर कैसे चला गया मैं। बीवी का भी तो कोई हक होता है ना। तो मैं कब इस बात से इनकारी हूं जुनैरा, लेकिन तुम प्लीज मेरे और बाबा के दरमियान खुद को मत लाओ। जाओ। दिमाग खराब कर दिया इस औरत ने मेरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। वैसे मेरा हक तो नहीं, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम पे ये जुल्म किसने किया था? पता नहीं। मगर मुझे ज़रूर पता है, तुम्हारे खिलाफ साजिश हुई है
और ये साजिश तुम्हारे घर में से ही किसी ने की है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई काम मेरे घर के ही किसी अफराद ने किया है तो क्या कह सकते हैं। वैसे आपको ये सारी बातें पता कहाँ से चलती हैं? जो लोग दिल के करीब होते हैं ना, उनके बारे में सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाता है। आप मेरे बारे में सोचते हैं? बहुत सोचता हूँ, यहाँ तक कि इतना सोचता हूँ तुम्हें इस जहन्नुम से कैसे निजात दिलाऊं, तुम्हारे गुड़िया से खेलने और जुगनू पकड़ने के दिन कैसे वापस लाऊं। आपको पता है जिन कैदियों को सजाए मौत सुना दी जाती है ना, उन्हें एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं। उन्हें सूरज देखने का मौका नहीं मिलता और आप दिखा रहे हैं मुझे जुगनू पकड़ने के। महरू, तुम्हें अपनी जंग खुद लड़नी होगी। दर्द सहना बहादुरी नहीं, बल्कि इसका इलाज बहादुरी है। दुश्मन के सामने सर झुका कर नहीं, सर उठा के चलना सीखो। मैं लड़ूंगी, मैं जरूर लड़ूंगी। तो फिर नीचे जाओ, कुछ खा लो और आराम करो, और अपने जहन के दरवाजों को खुला छोड़ो और ख्वाब आने दो। क्या बात है, बहुत खुश हैं, मुस्कुरा भी रही हैं। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? तुम्हें देखने के लिए। मैं ना आपके बड़े भाई की बीवी हूँ। सच्ची बात तो यह है कि मेरा बड़ा भाई तुम्हारे साथ जचता ही नहीं है। बहुत जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ। देखिए, आप यहाँ से जाते हैं या मैं शोर मचा के सबको इकट्ठा कर लूं? हाँ, सबको बुला लो, मैं भी शोर मचाता हूँ। मैं तो कह दूंगा कि तुमने यहाँ बुलाया था मुझे। आप ना यहाँ से चले जाएं, और आपके लिए बेहतर होगा अगर मेरे आसपास भी ना आए तो। अच्छा, नहीं तो क्या है? हेलो, क्या सोच रहे थे? यही सोच रहा था तुमसे चाय मंगाऊं, और तुम ले भी आई। वाह जी, अब हमसे भी पर्दा होगा। तुम्हें पता है इस दुनिया में वाहिद तुम हो जिससे मैं कुछ नहीं छुपाता। तो अब क्यों छुपाई? छुपाई नहीं है जाने ब्रदर, बस अपने ख्यालात को झटका है। तौबा है भाई। कागजात यहाँ रखे थे, नहीं मिल रहे। कौन आया था घर में? कोई भी नहीं आया था। क्या हो फैजान भाई? सेफ में कागजात रखे थे, मिल नहीं रहे। इसका कमरा ये यहाँ रहती है, तुम्हें पता होना चाहिए ना। नहीं, मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता। वो सेफ आप ही खोलते हैं और आप ही बंद करते हैं। मुझे नहीं पता वो सेफ में है क्या। बंद करो अपनी बकवास। कागजात गए तो गए कहाँ?
तुम्हारे पास कागजात हैं तो मुझे बता दो चुपके से। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कसम से। नहीं। हैं तुम्हारे पास कागजात? नहीं। नहीं? नहीं। अरसलान, इमरान, अहमद। क्या हुआ भाई, सब खैरियत है? जी भाई, आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरे सेफ से घर के कागजात किससे निकाले हैं? किससे निकाले हैं? ये तो आप अपनी बीवी से पूछें, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं सबकी फितरत से वाकिफ हूं, अच्छी तरह वाकिफ हूं। मुझे बताओ कि मेरे घर के कागजात किसने चोरी किए हैं? भाई ये बात ज्यादती कर रहे हैं। आपने हमेशा हम पर कोई ना कोई इल्जाम लगाया, कभी भाभी पर और कभी महाजबीन पर ना कभी मैं आपके आगे बोलूं ना अरसलान भाई। कभी मामलों को सुलह की तरफ लेके जाएं, बैठ के मसलों का हल निकालते हैं। बस करो, बस करो। तुम में से कोई है भरोसे के काबिल जिसके साथ बैठकर बात करूं मैं? भाई इज्जतें हैं ये हमारी, और आपका भी फर्ज बनता है कि आप इनकी इज्जत करें। चुप कर जा बीवी के गुलाम। मुझे मेरे घर के कागजात चाहिए बस। जितनी फिक्र आपको है उतनी हमें भी। जितना ये घर आपका है उतना हमारा भी। अपने ही घर में भला कोई चोरी क्यों करेगा? जिनको चोरी की आदतें पड़ जाए ना, वो कभी बाज नहीं आते। बस बस फैजान भाई, बहुत हो गया। और अब असली मुद्दे पर आते हैं। जिस घर की आप बात कर रहे हैं वो वाकई आपका है? क्या मतलब? ये क्या तमाशा है? ये तमाशा नहीं, तमाशे का ड्रॉप सीन है जो सारी जिंदगी आपने लगा के रखा है। फैजान भाई जिस घर के दावेदार बन रहे हैं ना, और जिन कागजात पर वो इतना गरज रहे हैं, दरअसल उस घर में इनका कोई हिस्सा ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये देवर जी कि ये घर अरसलान भाई और इनके नाम है। फैजान भाई का इसमें कोई हिस्सा नहीं। अच्छा, अब आ गई बात मेरे समझ में। इसका मतलब यह है कि घर के कागजात तुम लोगों ने चोरी करके घर अपने नाम करवा लिए। अब अरसलान, आपको फैजान भाई से डरने की जरूरत नहीं है। कागजात मेरे पास हैं। शाबाश, नकली हैं वो कागजात। असली है या नकली, ये तो आप अदालत से पूछें। और हाँ, पेपर्स मैंने चुराए थे आपकी लॉकर से। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। भाई क्या कर रहे हैं आप घर के बड़े हैं, आपको तहम्मुल से काम लेना चाहिए। भाई आपकी हमेशा हमने इज्जत की है, हिस्सा नहीं तो क्या हुआ? आप हमारे हैं, ये घर आपका है। इस घर के इस कमरे में आकर लॉकर से कोई कुछ भी चुरा कर ले जाएगा और तुम उसे देखती रहोगी, हैं? नहीं ना? जहर लग रही हो तुम मुझे, जहर। जाहिल,
बेवकूफ। सुनहरा, तुम बाबा का ख्याल रखती हो, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं तुम्हारा। हालांकि बेटियों का भी हक होता है, लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि मैं बाबा को कहीं भेजूं। तौबा मेरे अल्लाह, औरत के भी कई रूप होते हैं। ओ मेरे खुदाया, माफ कर दे। मेहरू, क्या हुआ तुम्हें? सब खैरियत? तो क्या हुआ ऐसे? फैजान भाई, हालत बहुत ख़राब है। मैं जब आई तो ये कपड़े धो रही थी, मैं फ़ौरन इसे अंदर ले आई, तब से हालत बहुत ख़राब हो रही है। मैं डॉक्टर को फोन तो मैंने बुला लिया था, वो कह रही है कि नमूनिया है, और जब मौसम तब्दील हो रहा हो तो और ख़तरनाक हो जाता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेहरू मेरी ये बहुत अच्छी दोस्त है, मैं इसे इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती थी। आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ बोलो। मुझे नहीं पता ये सब लोग इसके इतने क्यों दुश्मन हैं, मगर आप एक अच्छे इंसान होने के नाते तो इसका ख्याल रख सकते हैं ना? जितना हो सकता है मैं इसका ध्यान रखता हूँ। अब हर वक्त तो मैं इसके पास मौजूद नहीं हो सकता ना। अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा है, आप इसका थोड़ा सा ख्याल रख सकते हैं, उसे थोड़ा आराम दे सकते हैं। चलें, अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई घर से आए हुए। बेहतर होगा कि आप इसे अस्पताल ले जाएं। अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, बेशर्मों की तरह अस्पताल के चक्कर नहीं लगाते हम। फैजान भाई, भाभी की तबीयत खराब हो गई थी, मुझे बुला लेती, महजबीन को बुला लेती। ये कोई डॉक्टर थोड़ी लगती है जो इसे बुला लिया। चलें, अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। इसका ख्याल रखो। और वो है ना, क्या नाम है उसका, शीदन दाई, क्या उसे बुलाओ। जी फैजान।